मेरा नाम लिली मेंडोसा है और मैं गोवा में रहती हूँ। गोवा में हमारा एक फ्लावर शॉप है। हमारे शॉप में हर तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स बेचे जाते हैं। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था तो हमने लोन लेकर मकान शॉप के ऊपर हाई बना लिया था। बीमारी की वजह से मेरे पापा काम कम कर पाते हैं तो ज्यादातर मैं हाई शॉप पर बैठती हूँ। एक दिन की बात है जब एक लड़की हमारे शॉप में आई। मैंने उसको पूछो कि कौन से फ्लावर्स चाहिए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो रेड और व्हाइट फ्लावर्स की ओर देखे हाई जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी और उसके हाथ के नाखून टूटे हुए थे। मैंने उसको फिर से पूछो कि आपको कुछ मदद चाहिए। उसने मेरी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर वह फ्लावर्स की ओर देखने लगी। मैंने सोचा कि कोई दुखियारी लड़की लगती है, थोड़ी देर में अपने आप चली जाएगी। इस पर से ध्यान हटाकर मैं अपने दूसरे काम में लग गई। कुछ देर हुई तो उस लड़की ने मेरी शॉप से बड़ा सा फ्लावर्स का गुलदस्ता उठा लिया और मड कर शॉप के बाहर जाने लगी। मैंने चेक कर यूज रोका और कहा कि हेलो मैडम, इसका प्राइस 300 रुपये है, आपने पेमेंट नहीं किया है। आप पैसे दीजिए फिर इसे ले जाइए। इस बार उसने गस से भरी नजर से मेरी ओर देखा। मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, पर फिर भी मैं हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी रही। थोड़ी देर वह मुझे घूरती रही, फिर अचानक उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं मुंह के बाल शॉप में गिर पड़ी। ए फ्लैट वह शॉप के बाहर जा चुकी थी। मुझे डर तो लगा पर गुस्सा भी था। मैं शॉप को लॉक करके स्कूटी पर उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि ये जाती कहाँ है। मैंने सोच लिया कि इसके घर के पास पैच कर हाई पुलिस कंप्लेन करूंगी। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद वह बस में बैठ गई। मैं भी अपनी स्कूटी लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही देर में बस रुकी। मैंने अंदर जाकर देखा तो बस का कंडक्टर से टिकट के लिए झगड़ा कर रहा था। शायद इस रहस्यमय लड़की के पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। बस कंडक्टर ने यूज वही उतार दिया। ए फ्लैट वह लड़की पैदल चलने लगी। करीब 1 किलोमीटर तक वह हाथ में गुलदस्ता लिए चलती हाई रही। फिर एक कब्रिस्तान के पास आकर वह रुक गई और कब्रिस्तान के गेट को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए वह अंदर जाने लगी। मैं भी उत्सुकतावश उसके पीछे पीछे गई। वो एक कब्र के पास आकर रुक गई और मेरी दुकान से लिया हुआ फूलों का गुलदस्ता इस कब्र पर उसने रख दिया और फिर वह उसी कब्र पर सर रख कर सो गई। ए फ्लैट मैंने पुलिस कंप्लेन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये कोई गरीब लड़की है जिसका कोई अपना मारा होगा और उसकी के गम में इसकी हालत बुरी हो गई है। मैंने उसके पास जाने का फाइल किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछो कि सिस्टर, यहाँ तुम्हारा कौन सा गार्डन है। वो फौरन उठ गई और मेरी ओर देखकर जोर जोर से रोने लगी। यूज इस तरह रोटी देखकर मेरा भी दिल भर आया। मैंने यूज गले से लगा लिया। कब्र पर देखा तो नोरा स्टीफेंस नेम लिखा था। मैंने इस लड़की को फिर से पूछो कि ये किसकी ग्रेव है। उसने रोते रोते हाई बताया कि ये मेरी कब्र है। मेरे पति ने मुझे बड़ी भी डर्दी से मारा था। उसकी ये बात सुनकर मेरे टू पसीन छट गए। मैंने यूज कहा कि तुम मुझे डरने के लिए ऐसा बोल रही हो ना। इस बार वो कुछ भी नहीं बोली। अब मैं वहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि मुझे काफी डर महसूस हो रहा था। मैंने उसको कहा कि तुम्हें कहीं जाना है तो मैं अपने स्कूटर पर छोड़ देती हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने फिर से कहा कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन यही है, मैं इसी कब्र में रहती हूँ। अब मुझे डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं उसको सिंपैथी दे रही थी और वो बार बार मेरे साथ मजाक किए जा रही थी कि वो एक भूत है और काफी टाइम पहले मर चुकी है। मैंने उसको कहा कि चलो, मान लिया कि तुम नोरा हो और मर चुकी हो, तो साबित करो कि तुम हाई नोरा हो। उसने फिर अपना दया हाथ आगे बढ़ाया और जब मैंने उसका दया हाथ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पर नोरा नाम गुदवाया हुआ था। पलक झपकते हाई वह मेरे सामने से गायब हो गई। यूस अपने सामने गायब होते देखकर मेरा दिल हाई बैठ गया। मैं पगलों की तरह चिलती हुई इस कब्रिस्तान से दौड़कर बाहर आई और स्कूटी चालू करके फौरन अपनी शॉप पर लौट आई।
आज भी मुझे डर लगता है कि नोरा का प्रेट कहीं वापिस मेरी दुकान में ना आ जाए। लिली मेंडोसा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।